जय श्री राम। स्वागत है आपका हर रंजनी अभ्यास सीरीज के चौथे वीडियो में, जिसमें हम इसका दूसरा चरण आज पूरा करने वाले हैं। इससे पिछले माने तीसरे वीडियो में हमने दूसरे चरण की पहली लाइन को सीखा था और उससे पहले हम पहले चरण को पूरा कर चुके हैं, जिसमें मैंने क्रमभेद को आपको विस्तार से नहीं परंतु चरण बजाने के लिए समझा दिया था। और आज इस चरण के अंत में भी क्रमभेद है, उसको समझाऊंगा नहीं। आपको समझना है तो आप पहले चरण के लिए वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी के अभ्यास हम शुरू करते हैं। वंशीवादक सिद्ध 1 2। सीखने का तरीका वही है, ठीक है। अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप दूसरी लाइन आपको नीचे दिखेगी। तो दूसरी लाइन में आप देख रहे होंगे कि दूसरी लाइन का पहला गट और दूसरा गट मतलब कि पूरा का पूरा सेम है। वो कैसा है? धा 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 पा धा पा। ये इतना भाग बिल्कुल सेम है। आपको नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उतना भाग आप देख सकते हो कि वो सेम है। आपने अगर पहली लाइन सीखी होगी तो आपको लगेगा ही वो सेम। तो उस लाइन को हम ना सीख कर इसके आगे बढ़ेंगे, पर पहली लाइन को हम बजाकर देख लेते हैं, वादन करके देख लेते हैं। ये हमारी पहली लाइन थी। इसको बोलकर बताओ तो क्या? धा 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 पा धा पा गा रे सा रे सा धा सा। ये हमारी पहली लाइन है, दूसरे चरण की पहली लाइन। और अब ये हमारे दूसरे चरण की दूसरी लाइन क्या है? धा 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 पा धा पा। इतना भाग सेम है। इसके आगे ग रे सा सा। अब यहाँ पर आपको क्रमभेद दिख रहा है। क्रमभेद के 2 गट दिख रहे हैं। पूरा विस्तार से आपको समझाया है, गट 1 गट 2 क्या है। तो पहला गट का जो वादन है वो अग्रवादन में होगा। अब आपको ध्यान होगा कि पहला चरण जब अंत होता है तो उसमें हमारा दूसरा चरण कैसे शुरुआत कैसे होती है उसकी? ऐसा होती है ना शुरुआत। देखो, पहले चरण खत्म कैसे होता है? तो ये दूसरा चरण हमारा शुरुआत हुआ कैसा? साधा धा धा धा। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमारा अब है ना, वो तो पहले चरण का दूसरा गट था, तो अब वो नहीं वादन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरे चरण का जो आपको अंत में दिखाई दे रहा है, ना क्या? कोष्टक 1 जो लिखा हुआ है, उस पर 1 लिखा हुआ है। वो 1 का मतलब है उसको अग्रवादन में बजाना है। और उसका जो सा है, उसका जो लास्ट में क्या लिखा है? सा 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 सा। तो ये जो सा है ये चरण के शुरुआत में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा फिर बताता हूं आपको वादन करके। पहले हम आधा भाग सीख लेते हैं। आधा भाग क्या है? ग रे सा सा। इतना है। ये है हमारा आधा भाग। ये सा को अब आप दूसरे चरण की शुरुआत में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है? ग रे सा सा धा 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 पा धा पा ग रे सा रे सा धा सा धा 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 पा धा पा ग रे सा। ठीक है, समझ में आया? एक बार आप इसका वादन करके देख लेते हैं। अपन दूसरी लाइन का पहले आधा भाग वादन करेंगे। पहले बोल लेते हैं धा 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 पा धा पा। वादन करते हैं इसका। इसके आगे ग रे सा सा। ये लिखा है ना पहला कोष्टक। अभी मैं पहला कोष्टक बोल रहा हूँ, मतलब क्या? अग्रवादन का बोल रहा हूं मैं अभी, है ना। क्रमभेद का पहला कोष्टक बोल रहा हूं। अब इसका वादन करेंगे तो क्या होगा? है ना। अब ये जो सा है, इसी को अपन दूसरे चरण में फिर से जोड़ देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर से समझते हैं अपन, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, पहला दूसरा चरण हमारा शुरुआत हुआ। इतना ध्यान रख लो, अगर आसानी से अगर समझना है, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो इतना समझ लो कि जो दूसरा चरण है वो हमेशा शुरुआत कैसे होता है? साधा दा धा दा ऐसा शुरू होता है। ठीक है, ऐसा शुरू होता है, इतना ध्यान रखिए। तो हमारा जो दूसरा चरण जब है ना, उसका पुनश्चरण माने उसका पुनर्वादन होगा, तो उस समय भी हम उसको सा से जोड़ेंगे। कैसे? देखो, बोलकर बताता हूं मैं पहले तो समझ में आएगा।
धा 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 प ध प ग रे सा रे सा धा 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 प ध प ग रे सा धा 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 धा, जोड़ा ना, सा धा 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 धा, तो वो सा जोड़ा ना, उसकी कह रहा हूं। अब जब इसका हम पुनश्चरण बजाएंगे, मतलब कि इसका अनुवादन करेंगे, तो अनुवादन माने दूसरी बार उस चरण का वादन करेंगे, तो उसमें पहला कोष्ठक ना बजकर दूसरा कोष्ठक बजेगा। और दूसरे कोष्ठक में क्या लिखा है? ग रे सा रे, ग रे सा रे। समझ में आया? नीचे आपको दिख जाएगा, उसमें ध्यान से देखिए। तो क्या लिखा है कोष्ठक 2 में? क्या लिखा है? ग रे सा रे लिखा है, और पहले कोष्ठक में सा सा। समझ में आया ना? इस रे को क्या करना है, हर बार मैंने आपको बताया ना, यदि किसी स्वर के पीछे यति या अवग्रह लगा है और उसके आगे कोई अवग्रह नहीं लगा है, डायरेक्ट स्वर लिखा है, तो उस स्वर से उसे जोड़ दो। तो ये रे है, ये अगले चरण के अगले पद माने आगे आने वाला एक सेतु पद है, उससे जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो हम अगली बार सेतु पद को सीखेंगे। आज हम यही चरण का अच्छे से एक बार वादन कर लेते हैं। पहले वादन करते हैं ना, बोल तो वैसे मैंने दिया है ना। ये यहाँ हमारा क्रम भेद का वादन के साथ दूसरा चरण पूरा होता है। बस जो अभी ये ध्यान रखना, जब अगली वीडियो आए तब तक के लिए ये ध्यान जरूर रख लेना कि अभी हमने जो इसका अनुवादन किया, अनुवादन में एक रे बजाया है, वो रे अगले सेतु पद में जुड़कर आएगा। ठीक है? तब तक के लिए अभ्यास करते रहें। अब वीडियोस जो है वो बहुत दिनों बाद आ रही थी, आज बहुत दिन बाद आई है, अब वापस से ना वीडियो सही समय पर आती रहेगी। अभ्यास करते रहें। अब नमा 1 2